अमित सर, वो आपने हमें जो कंपनी लॉ का एबीसी एनालिसिस दिया अमित सर, उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हमें समझ आ गया कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें कौन कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं। अमित सर प्लीज मुझे सीएमएसएल का भी दे दो, मुझे एसबीआईएल का भी दे दो। अमित सर जेआईजीएल का वैसा एनालिसिस कब ला रहे हो? भाई थोड़ा सा सांस ले लो, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एनालिसिस होता है। इट इज नॉट लाइक कि मैं वही पुरानी फाइल लाया और मैंने आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मुझे पेपर्स चेक करने पड़ते हैं, मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, डीप डाइव करना पड़ता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा चैप्टर रिपीट होने के चांसेस है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। खैर, यहां पर मैं आपके सामने आ गया हूं आज, यानी कि 5 अप्रैल है। आज का डेटा है तो 4 अप्रैल है, राइट? यानी कि कल से 5 अप्रैल से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड किस सीक्वेंस में आप करेंगे बेटा, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हम फटाफट से देखेंगे, हम इस वीडियो को बहुत क्रिस्प रखने वाले हैं। आपके सामने देखिए एसबीआईएल का पार्ट ए जो है बेटा, वो पूरा का पूरा यहां पर दिख रहा है। जब हम एसबीआईएल पार्ट ए की बात करते हैं यहां पे, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ये रेड जोन वाले जो चैप्टर्स हैं 40 मार्क्स के हैं, ग्रीन जोन वाले 12 मार्क्स के हैं, एंड ब्लू जोन वाले 8 मार्क्स के हैं। यानी कि ये मार्किंग मैंने 60 मार्क्स के हिसाब से रखी है। जो हमारा एसबीआईएल पार्ट ए 60 का है, और एसबीआईएल पार्ट बी जो है नया वाला लेबर लॉ, वो 40 मार्क्स का है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिजनेस कोलैबोरेशन हमारा जो चैप्टर है, जिसको हम जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अकेला ही चैप्टर 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कॉर्पोरेट एंटाइटीज है, जिसके अंदर आप एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट सोसाइटी एंड योर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म के बारे में पढ़ते हो। सर ये कॉर्पोरेट एंटाइटीज है, जिसके अंदर हम बेसिकली, अगर मैं कॉर्पोरेट एंटाइटीज की बात करूं तो हम इसके अंदर 3 टॉपिक्स जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। एक होता है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और दूसरा होता है काइंड्स ऑफ कंपनी। हालांकि एमओए और एओए जो है वो आपको पढ़ाया तो कंपनी लॉ में जाता है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ भी आ जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसके अलावा आपका जो सेकेंड चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं आपका काइंड्स ऑफ कंपनी, थर्ड टॉपिक एमओए एंड एओए, एंड फोर्थ टॉपिक कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कंपनी लॉ एंड एसबीआईएल दोनों में आपको पूछे जाते हैं। देयरफॉर आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। ये देखो वही कन्वर्जन, एंड लास्ट में एमएसएमईडी, इसमें से भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये वाले चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं, एंड इनके लिए 2 खास बातें। सबसे पहली चीज, मेरा 42 आवर्स का एसबीआईएल पार्ट ए का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आप डालेंगे एसबीआईएल पार्ट ए रिवीजन अमित वोरा सर 42 आवर्स, एक लेक्चर आ जाएगा जिसमें पूरा पार्ट ए मैंने 42 आवर्स में कराया हुआ है 60 मार्क्स का। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो मैं डेली रात को 10 बजे एसबीआईएल पार्ट ए की रिवीजन ऑलरेडी करा रहा हूं, लाइव में डेली यूट्यूब पे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है रात को 10 बजे। आप उसमें भी आ सकते हैं। खैर, जब आपका ये रेड जोन वाले चैप्टर होते हैं तो इसके बाद आप आएंगे हमारे ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स में, जिसमें सबसे पहले आप करेंगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिर आप करेंगे सेटिंग अप ऑफ ऑफिस बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, और फिर करेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटाइटी। इसका सीक्वेंस ये रखिएगा बेटा, आप इसका सीक्वेंस ये रखिएगा। एंड फाइनली 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे पेपर में कभी कभी 8 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। वो कौन से हैं? सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही बेसिक लड्डू चैप्टर है, जो आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता रहा। एंड लॉज एप्लीकेबल टू सेक्टोरल इंडस्ट्रीज, ये बहुत टफ चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूछा जाता है सीमेंट इंडस्ट्री पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, फार्मास्यूटिकल पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, एविएशन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, एंड 30-40 इनएक्टमेंट्स की लिस्ट होती है जो आपको याद करनी होती है। ये बहुत मुश्किल है, इतना रट्टा मारना ना तो कोई लॉजिक बनता है, ना ही किसी के ह्यूमनली अगर मैं बात करूं तो मेरे बस का तो नहीं है। लेकिन क्या पेपर में आता है? बिल्कुल आता है जनाब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसी सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर आप इस सीक्वेंस में चैप्टर को कवर करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। यस सर। अब देखिए ध्यान से आगे। अब इसके बाद जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं जनाब, यहां गेम बिल्कुल ही अलग हो चुकी है नए लॉस के आने के बाद। ध्यान से सुनेगा, 4 नए कोड आए हैं। पहला कोड ऑन वेजेस, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा कोड ऑन सिक्योरिटी,
एंड चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इनमें से 2 कोड मैं ऐसे मानता हूं इस बार, क्योंकि पहली बार एग्जाम में आने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ जून 26 के एग्जाम्स के लिए है। ये मेरा जो होमवर्क है बेटा सिर्फ और सिर्फ जून 26 के एग्जाम के लिए है। सिर्फ उसी अटेम्प्ट के बच्चे इसको फॉलो करेंगे, बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मार्किंग मैं बता रहा हूं, जो वेटेज मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ इसी के लिए। सीक्वेंस के लिए तो आप फॉलो कर ही सकते हो। तो देखिए इधर मेरा ऐसा मानना है कि जो 4 नए कोड आए हैं उसमें कोड ऑन वेजेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये 2 कोड ऐसे हैं बेटा जिनकी वेटेज ज्यादा रहेगी कंपैरेटिवली इन दोनों के। यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है ये थोड़े से कम मार्क्स के आएंगे, वो थोड़े से ज्यादा मार्क्स के आएंगे। मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाले जो कोड है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के आने के चांसेस हैं, जबकि ये दोनों जो कोड है ना, ये दोनों 10 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। तो ये दोनों कोड्स मैं बोलूंगा 10 नंबर के, और ये दोनों कोड्स मैं बोलूंगा 15 नंबर के। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। वही अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल हरासमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर लॉज, ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स के बनते हैं। दोनों में से 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये दोनों जो है आपके ये आते हैं बेटा आपके 5 मार्क्स के। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी तो ये हुआ हमारा 5 नंबर का, ये दोनों हुए हमारे 10 नंबर के 15, और ये हुआ हमारा 25 नंबर का 40। लेकिन ध्यान से समझेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से। सर यहां नीचे आपने 20 लिखा, ऊपर आपने 25 कर दिया, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज जो है ना, इसको लेके मैं थोड़ा सा डाइसी हूं कि ये कितने नंबर का आ सकता है। मतलब ये कि अगर आप मेरे से पूछोगे सीक्वेंस वाइज हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं सीक्वेंस क्या बता रहा हूं, सुन लो, लिखना चाहो लिख लो। सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कोड ऑन वेजेस, फिर हमको पढ़ना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, फिर हमको पढ़ना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, फिर उसके बाद हमको पढ़ना चाहिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, फिर हमको पढ़ना चाहिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, देन हमको पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस, उसके बाद लेबर लॉ एग्जम्पशन, और लास्ट में चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो सर इसका मतलब ये कि ये 20 से 25 का आ सकता है, हाँ जी। और सर इसका मतलब ये 10 नंबर का आ सकता है, 10 से 15 नंबर का। 15 का तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 10 से 12 नंबर की इसकी वेटेज बनती है। या अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूं, अगर मैं सिंपल तरीके से कहना चाहूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज है इसको यहां 25 कर दो, हाँ जी, इसको मैं 25 कर देता हूं, और इसको आप 10 कर दो, 10-2, या इसको ऐसे कर देते हैं हम, इसको हम 10 कर देते हैं, क्योंकि ये जो 2 कोड है ना ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वो चीजें हैं। या आप ये समझिए कि अगर ये 10 का आया तो ये 25 का आएगा, और अगर ये 15 का आया तो वो 20 का आएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर इन दोनों कोड्स में से आपका 15 नंबर का बनेगा ही बनेगा, उन दोनों कोर्स में से 10 नंबर का बनेगा 25 नंबर। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 5 नंबर का आएगा, 30 नंबर हो गए। लेबर लॉ एग्जम्पशन एंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट 5 नंबर का आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ 5 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, और 2 नंबर बाकी के किसी और टॉपिक में एडजस्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया, कोड ऑन वेजेस पहला, इंडस्ट्रियल रिलेशन दूसरा, सोशल सिक्योरिटी तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को आप 4th नंबर पे ले लो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को आप 5th नंबर पे ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ को 6th, एंड देन लेबर लॉस एग्जम्पशन एंड चाइल्ड एंड लेबर एक्ट। इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, इनके लिए भी मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं, और इसके अलावा एग्जाम टाइम पर भी मैं इसकी रिवीजन जरूर लेके आऊंगा, लेकिन अभी नहीं ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी तो खुद मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूं, और मैं इसको अनअकैडमी पे डेली अपनी क्लासेस में पढ़ा भी रहा हूं। तो डेली रात को पढ़ता हूं, चार्ट्स बनाता हूं गंदी हैंडराइटिंग में, फिर मेन बैच के अंदर वो चार्ट साफ हैंडराइटिंग में बनाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, इंटरप्रेट करता हूं, और फिर वो सारे नोट्स एक बार तैयार हो जाए तो हम एग्जाम टाइम में आपके सामने लाइव मैराथन जरूर लेके आएंगे। लव यू गाइस। और एक चीज और, अब पढ़ना शुरू कर दो, और मुझे मैसेज नहीं करोगे मेरे नंबर पे कि सर बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भाई ला रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दो, लगता है उसमें समय, प्लीज, ठीक है जी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।